आज हम चीन को लेकर विस्फोटक जानकारी आपके सामने रखने वाले हैं। ये जानकारियां आपको दंग कर देंगी। आज हम आपको बताएंगे कि चीन ने कोरोना विस्फोट की साजिश कैसे रची, वुहान वायरस की टारगेट पर कितने देश थे, जिनपिंग आर्मी ने जैविक हथियार का इस्तेमाल क्यों किया, इस साजिश के सूत्रधार शी जिनपिंग के साथ और कौन कौन है। लेकिन उससे पहले जानिए चीन जैविक युद्ध के बाद क्या करने जा रहा है। बीजिंग वॉर रिपोर्ट का सीक्रेट आउट हो गया है। ड्रैगन लैंड में साइबर आर्मी तैयार हो रही है। जिनपिंग के ऑर्डर पर साइबर वॉर हेडक्वार्टर चाइनीज कैपिटल बनाई गई है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए सबूत के साथ चीन की बात सिर्फ दुश्मन देश पर विषाणुघात। चीन का दुश्मन अमेरिका, कोरोना से मौत 5,96,946। चीन का पड़ोसी भारत, कोरोना से मौत 2,54,225। चीन का विरोधी ब्राजील, कोरोना से मौत 4,25,711। चीन का मुकाबलेदार फ्रांस, कोरोना से मौत 1,06,925। चीन का प्रतिस्पर्धी ब्रिटेन, कोरोना से मौत 1,27,629। बस एक बात पर गौर करना है, जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा विनाश मचाया वो देश कौन है, उनका चीन से रिश्ता कैसा है, क्या यह इत्तेफाक हो सकता है, क्या इसे कुदरत का कहर माना जा सकता है, क्या कोई इतना भी ना समझ है कि इतनी छोटी सी बात ना समझे। ऐसे देश जहां चीनी वायरस की त्रासदी टूट पड़ी, उनसे किसी न किसी मोड़ पर चीन की भिड़ंत हो चुकी है। ऐसा एक दो के साथ नहीं, दुनिया के हर उस देश में जहां कोरोना कोहराम मचा रहा है, उसका चीन से 36 का आंकड़ा है। जिसे रत्ती भर शक है वो चीन और कोरोना त्रासदी झेल रहे देशों के रिश्तों का ये खौफनाक सच देखिए। अमेरिका और चीन की दुश्मनी की वजह कोई एक मसला नहीं है। इसमें ट्रेड वॉर, साउथ चाइना सी, हांगकांग और ताइवान जैसे विस्फोटक मसले शामिल हैं। चीन और भारत की दुश्मनी 50 साल पुरानी है। चीन भारत की जमीन को हड़पना चाहता है और दशकों पुराने विवाद में कई बार दोनों देशों की सेनाओं में संघर्ष हो चुका है। कभी चीन का नंबर 1 दोस्त रहा ब्राजील, आज उसका दुश्मन नंबर 1 है और इसकी वजह कोरोना खुलासा रहा। वजह कभी और आपको बताएंगे, लेकिन अभी दुश्मनी को आप देखते जाइए। यूरोप के देशों से चीन बहुत चिढ़ता है। इसकी वजह है उनका कारोबार, उनकी तरक्की। ये चीन को रत्ती भर रास नहीं आती। इटली हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इन देशों की चीन से हर वक्त ठनी रही। शी जिनपिंग के प्रेसिडेंट बनने के बाद चाइनीज फॉरेन पॉलिसी में आए बदलावों ने ड्रैगन के दुश्मनों की फहरिस्त लंबी कर दी। इतने दुश्मन पालने का मतलब था तबाही। ड्रैगन आर्मी की करतूतों से तबाही जल्द से जल्द मुमकिन थी, लेकिन लाल सुल्तान ने अपनी बर्बादी को टालने की काट तलाश ली। चाइनीज प्रयोगशाला में तैयार जैविक हथियार से रेड आर्मी ने दुनिया दहला दी। चीन ने चुन चुन कर उन देशों में वायरस लैंडमाइन बिछाई जिससे उससे खतरा था। चीन की कोरोना साजिश की इस थ्योरी पर ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सनारो को पूरा यकीन है। उनकी माने तो चीन ने पहले वायरस ब्लास्ट के टारगेट सेट किए और फिर धमाका। बोल्सनारो इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? कल तक जिस चीन से वो मदद ले रहे थे, जिस चीन को सबसे जिगरी दोस्त मान रहे थे, चीनी वैक्सीन से लेकर दवाइयां तक मंगवा रहे थे, अचानक उन्हें शी जिनपिंग की वायरस पॉलिसी का सीक्रेट कैसे पता चला? पता लगा भी तो उन्होंने जमाने के सामने उसका इजहार भी कर दिया। हकीकत सन्न कर देने वाली है। चीनी वायरस ने ब्राजील को बहुत हद तक बर्बाद कर डाला। जान माल का जो नुकसान हुआ तो हुआ ही, अब ब्राजील में जो हो रहा है उससे मुल्क का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। ब्राजील में 800 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं की जान चीनी वायरस ने ले ली। पूरी दुनिया में कोरोना से होने वाली गर्भवती महिलाओं की मौत के कुल मामलों में से 77.5% सिर्फ ब्राजील के हैं। खतरा इतना बड़ा हो चुका है कि ब्राजील में गर्भ धारण की योजना को टालने की अपील की गई है। जिसकी आने वाली नस्ल खतरे में हो, वो क्या कोई बात छिपा पाएगा? बोल्सनारो भी अपने जानी दोस्त का गुनाह नहीं छिपा पाए। उन्होंने सच उजागर कर दिया। इसके साथ ही एक और खतरनाक खुलासा हुआ। चीन के साथ इस विश्वव्यापी महामारी साजिश का सूत्रधार ये शख्स भी है। नाम है टेड्रोस अधनोम घेब्रेयस।
WHO के डायरेक्टर जनरल। वुहान वायरस पर जितनी मनगढ़ंत बातें हो सकती थी, जितने फरेबी दावे हो सकते थे, जितना धोखा दिया जा सकता था, वो WHO चीफ ने दिया। चीन के इस चमचे ने सारी हद पार कर डाली। जहरीले विषाणु पर ट्रेडोस का हर दावा झूठा साबित होता रहा। इसका सबसे ताजा मामला आइवरमेक्टिन मेडिसिन से जुड़ा है। जिस दवा का कोरोना इलाज में इस्तेमाल हो रहा है, उस पर WHO का स्टैंड क्लियर नहीं। ट्रेडोस एंड कंपनी आइवरमेक्टिन को हानिकारक बता रही है, जबकि इस दवा से कई देशों में कोरोना कंट्रोल में मदद मिल रही है। दवाइयों पर भ्रम, इलाज में भ्रम, कोरोना को लेकर WHO के बयान समय समय पर बदलते रहे। जब भी चीन पर जैविक हथियार के इस्तेमाल के आरोप लगे, ट्रेडोस ने जिनपिंग की वकालत की। ये कभी कोरोना को वुहान वायरस मानता रहा, कभी इससे इनकार करता रहा। कोरोना के बर्थ प्लेस पर ट्रेडोस ने दुनिया भर को उलझाए रखा। जिनपिंग के इशारे पर दुनिया भर को ट्रेडोस ने ठगा। और हद तो यह है कि इस चाइनीज एजेंट को जब भी मौका मिला, इसने भारत को बदनाम किया। कोरोना के एक वेरिएंट का नाम ही ये इंडियन रखने पर तुला था। WHO कोरोना के वेरिएंट B1617 को इंडियन वेरिएंट नाम दे रहा था। ट्रेडोस की तिकड़म पर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने ऐतराज जताया। TV9 भारतवर्ष के विरोध से WHO फौरन बैकफुट पर चला गया। कोई भी वेरिएंट आ रहा है, ये तो जो वुहान से, चाइना से जो फर्स्ट वायरस आया, उसी से सारे अलग अलग म्यूटेशन और वेरिएंट आए हैं। अगर ऐसा है तो फिर इसको हम कोरोना वायरस के बजाय वुहान वायरस नाम देना चाहिए था और उसके वेरियस टाइप्स होने चाहिए। इसीलिए नाम से देने के बजाय ये एक उसी वायरस का एक वेरिएंट है B1617, सो B.1617। तो मेरे समझ से ये जो अगर WHO दे रहा है कि ये इंडियन वेरिएंट है, तो ये बिल्कुल मतलब इंडिया के साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन चीनी तानाशाह के हौसले बुलंद हैं। कोरोना साजिश का मास्टरमाइंड रोज नया वॉर प्लान तैयार कर रहा है। वायरस युद्ध के बाद भी चीन का प्लान साइबर वॉर का है। इसकी डिटेल तंग कर देने वाली है। साइबर वॉर के लिए रेड आर्मी ने बीजिंग को हेडक्वार्टर बनाया है, जहां बैठकर रेड आर्मी के साइबर सोल्जर पूरी दुनिया का सिस्टम बिगाड़ सकते हैं। ड्रैगन की साइबर आर्मी को जानकार बेहद हानिकारक मानते हैं। जिनपिंग आर्मी की धमकियां इसी ओर इशारा कर रही हैं। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को कोरोना खुलासे का खामियाजा भुगतने की धमकी दी है। ऑस्ट्रेलिया शुरुआती दिनों से वुहान वायरस पर सनसनीखेज खुलासा करता रहा है, लेकिन अब चीन ने ऑस्ट्रेलिया को बैलिस्टिक मिसाइल धमाके से दहलाने का ऐलान किया है। ऐसी ही धमकी चीनी सेना ने ताइवान को भी दी है। चीन ने ताइवान के प्रति जो अपना अधिकार है वो इस हद तक जताया है कि आज उसने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दे दी कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने ताइवान के मामले में किसी प्रकार की भी दखलंदाजी की तो वो उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला करने से नहीं चूकेगा। 1 जुलाई को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ है। जिनपिंग ने इस समारोह से पहले ताइवान के विलय की टाइमलाइन तय कर रखी है। रेड आर्मी ऐसा करने की वार्निंग कई बार दे चुकी है। ड्रैगन लैंड में सैन्य तैयारियां जोरों पर हैं। जिनपिंग के एक ऑर्डर पर ऑपरेशन ताइवान का आगाज हो सकता है, लेकिन चीन ने ऐसा जोखिम मोल लिया तो कोहराम मचना तय है। कोरोना के हमले से हलकान हो चुके देश चीन से चिढ़े बैठे हैं। ड्रैगन की हड़प नीति से हर पड़ोसी देश परेशान है। ऐसे में जिनपिंग आर्मी ने युद्ध छेड़ा तो कई महाशक्तियों से मुकाबला होगा। इस मुकाबले में चीन का तो सर्वनाश होगा ही, उसके साथ कई देश तबाह हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।